अच्छा जी, आज क्लास नंबर 13 है और आज हम सेंटेंस की तरफ जाएंगे। इससे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। जैसे हमने नाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। अब सेंटेंस की बारी है और सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। देखें, हमारे पास ए बी सी डी फ्रॉम ए टू जी जितने भी है ये लेटर्स हैं, ठीक है। और फुल सेट को फिर हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट का मतलब है फ्रॉम ए टू जी, जो पूरे लेटर्स हैं, पूरा जो सेट है उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेटर जो है एक दो को भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, ठीक है। लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट का मतलब है जो सारे के सारे लेटर्स हैं इनको हम, जो 26 के 26 है, 26 है टोटल, इनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। सो ये डिफरेंस है। अक्सर जो है स्टूडेंट्स वो इसको भी अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे एस क्या है, ये एक अल्फ़ाबेट है। नहीं जी, ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये अल्फ़ाबेट का लेटर है एक, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक लेटर है, क्योंकि अल्फ़ाबेट फुल सेट को कहते हैं फ्रॉम ए टू जी। और अल्फ़ाबेट के साथ हम कभी एस नहीं लगाते, जैसे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, गलत है, सही है। अच्छा, सो लेटर्स हमारे पास है, ठीक है। ये जब कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स बनाते हैं। जैसे बी ए डबल एल, बॉल, ए डबल पी एल ई एप्पल, डी ओ जी डॉग, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड्स बनाते हैं, लेटर्स कंबाइन होके वर्ड्स बनाते हैं। फिर वर्ड्स जो है वो मीनिंग तो देते हैं लेकिन फुल मैसेज कन्वे नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बॉल, या मैं कहूँ बस, या मैं कहूँ डॉग, तो ये पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता। इसके लिए मैं दो तीन वर्ड्स और लगा लूंगा। सो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सो ऐसा कम्बिनेशन वर्ड्स का आ जाए, दो तीन वर्ड्स आपस में ऐसे इकट्ठे हों जो कि फुल मैसेज दे, उनको फिर हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। सो लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड से फिर सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा गिरोह, एक ऐसा ग्रुप, वर्ड्स का, अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक पूरा मैसेज दे, एक मुकम्मल मफहूम अदा करे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, माय नेम इज आरिफ, मेरा नाम आरिफ है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि कितने वर्ड्स हैं, एक दो तीन चार, चार वर्ड्स इकट्ठा होके एक फुल सेंटेंस, एक पूरा मैसेज दे रहे हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। अब ये भी पॉसिबल है कि एक वर्ड का सेंटेंस हो, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कम, आ जाओ, तो ये हमारे पास ठीक है, एक वर्ड है लेकिन ये पूरा सेंटेंस भी है। इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब है आ जाओ, ठीक है, यानी पूरा मफहूम अदा कर रहा है। तो ये एक वर्ड भी है और एक सेंटेंस भी है पूरा। और दो वर्ड्स का सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कम हेयर, इधर आ जाओ, सो ये हमारे पास दो वर्ड्स का सेंटेंस है। सो सेंटेंस में एक वर्ड भी आ सकता है, दो वर्ड्स भी आ सकते हैं, चार भी, पांच भी, 10 भी, 12 भी, और बड़े बड़े सेंटेंस भी हो सकते हैं जो 30-30 वर्ड्स के हो, ठीक है। और हम बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये हम इस कोर्स के आखिर में पढ़ेंगे कि हम कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट में होगा, ठीक। अच्छा, सो हमारे पास आप लोगों को ऑलरेडी पता चला कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ऐसा ग्रो होता है, ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि मुकम्मल मफहूम अदा करता है, उसको कहते हैं सेंटेंस। और ये एक वर्ड का भी हो सकता है, दो का भी, और 10 का भी, और 20 का भी हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। आप सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि एक पूरी बात हो ना, एक पूरी बात, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेंटेंस कहते हैं, जब पूरी बात हो, ठीक है। सो आ जाए इधर, हमारे पास 6 अकसाम है। सेंटेंस के अकसाम कितने हैं? 6। पॉजिटिव है, इसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये आम बात होती है, इसमें एक स्टेटमेंट सा होता है, एक ठीक है। इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नंबर 4 इम्पेरेटिव, नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी, और नंबर 6 जो है वो है ऑप्टेटिव, ठीक है। अच्छा जी, सो आ जाए नंबर फर्स्ट पे। पॉजिटिव जो है, जो फर्स्ट काइंड है, उसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं। और इसमें ये आम बात होती है, एक स्टेटमेंट होता है, एक इंफॉर्मेशन पास होती है दूसरे को,
ठीक है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे माई फादर इज अ डॉक्टर। मेरे वालिद जो है वो डॉक्टर है। अब ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन पास हो रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है एक किस्म की। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम पॉजिटिव भी सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, या इसको सिंपल हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक। माई नेम इज़ अकरम, मेरा नाम अकरम है। आई लिव इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कहते हैं, पॉजिटिव। और जब भी ये कंप्लीट हो तो लास्ट में है हम पीरियड लगाते हैं, इसको पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं और पीरियड भी इसको कहते हैं। ठीक है, सो पीरियड और फुल स्टॉप सेम चीज़ है। ठीक है। अच्छा, सो माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई नेम इज़ अकरम, आई लिव इन कोहाट, आई लिव इन पेशावर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसमें एक इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे को, अगले को दी जाती है। ठीक है। नंबर सेकंड जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में नाना होता है। ठीक है, क्या होता है, नाना। माई फादर इज नॉट अ डॉक्टर, मेरे वालिद डॉक्टर नहीं है। ठीक है, माई नेम इज नॉट अकरम, मेरा नाम अकरम नहीं है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ही डजेंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। इसमें नाना वाला सेंटेंस होता है। सो नाना वाला सेंटेंस जो होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेवर जो है ये नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, इंट्रो। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस जब खत्म हो तब भी आप लोगों ने क्या लगाना है, ये पीरियड लगाना है। अच्छा, फुल स्टॉप लगाना है इसके लास्ट में भी। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमारे पास क्या है, सवालिया सेंटेंस होता है जो कि सवाल करता है। ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो किस्म के होते हैं। ठीक है। एक होते हैं डब्ल्यू एच वाले, और एक होता है डब्ल्यू एच वाले, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब वाले। ठीक है। जो ऑक्सिलरी वर्ब वाले होते हैं वो हम उसका जवाब यस और नो में देते हैं। ठीक है, उसमें कि बिल्कुल स्टार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर हो? तो इसका जवाब कैसे होगा, यस और नो में। ये यस आई एम अ डॉक्टर, या नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। सो यस और नो में ये ऑक्सिलरी वर्ब वाले होते हैं। ठीक है। एक और जो है वो डब्ल्यू एच वाली भी हो सकते हैं, और उनका फिर जवाब यस और नो में नहीं होता। वो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो हमसे एक डिटेल्स मांगते हैं। ठीक है, डिटेल्स प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, फुल डिटेल्स। इसमें यस और नो की नहीं बात चलेगी। वो डब्ल्यू एच, वो ऐसे अल्फाज से शुरू होते हैं जिसमें खामखा डब्ल्यू एच हो। जैसे ये देखिए, व्हाट डब्ल्यू एच, हाउ डब्ल्यू एच, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच, वेयर डब्ल्यू एच, व्हेन डब्ल्यू एच, व्हाई डब्ल्यू एच, हु डब्ल्यू एच, विच डब्ल्यू एच। तो सारे में ये जो हमारे पास डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस है ये डिटेल्स मांगते हैं। ये यस और नो में आंसर इसका नहीं होता। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, उनसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो ये हम इस तरीके से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ स्टूडेंट। ठीक है। या डू यू गो टू स्कूल, यस या नो। ठीक है, वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और इनके लास्ट में ये ये वाला साइन होता है। इस साइन को हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं, या सिंपली हमको सिंपली इसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क ये खामखा होना चाहिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज की तरफ थोड़ा आ जाए। नेक्स्ट की चीज की तरफ वो ये है कि जो डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस है ये हमसे क्या मांगते हैं, कौन से क्वेश्चन जो है ये हमसे पूछते हैं। ठीक है। सो जो वर्ड है ये चीज के बारे में पूछते हैं, थिंक। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट, आपके जेब में क्या है। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। ठीक है। हाउ जो है ये तरीका पूछते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि तरीका, मैनर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे आते हो, किस तरीके से आते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है वेयर। वेयर क्या करता है, प्लेस के बारे में पूछता है।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है। व्हेन टाइम के बारे में पूछता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। ठीक है, तो टाइम का पूछता है। या व्हेन विल यू गो टू दुबई, तुम दुबई कब जाओगे। ठीक है, टाइम के बारे में। वाई जो है ये रीजन का पूछता है। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, रीजन क्या है। सो रीजन के बारे में। हु जो है ये पर्सन के बारे में पूछता है। फॉर एग्जाम्पल हु इज यूर बेस्ट फ्रेंड, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है। या हु इज योर बेस्ट टीचर, हु इज योर बेस्ट प्लेयर, जो बेस्ट प्लेयर आपका कौन है, ये पर्सन के बारे में पूछते हैं। ठीक है। विच जो है ये चॉइस के बारे में पूछता है, इंतखाब। चॉइस का क्या मतलब है, इंतखाब। यानी आप किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल विच इज़ योर फेवरेट कलर, कलर तो बहुत सारे हैं, आपका इंतखाब कौन सा है, चॉइस कौन से है। ठीक है। सो विच इज़ योर फेवरेट कलर। ठीक है। सो ये हमारे पास था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क इसके लास्ट में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में तीन चीज़ें होती है। इसमें या ऑर्डर जो है दिया जाता है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या किसी को मशवरा या एडवाइस या नसीहत की जाती है। ठीक है। जैसे कम हेयर ऑर्डर है। और जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस खत्म हो तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है, पीरियड लगाया जाता है। ठीक है। हेल्प मी रिक्वेस्ट है। ठीक है। और या नसीहत भी है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स, अपने बड़ों की क्या करें, अपने बड़ों की इज्जत करें। ठीक है। सो ये जो है हमारे पास ये मुख्तलिफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक चीज़ नोट कर लें कि इसमें हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में जब भी आप लोगों ने कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलना है, जैसे किसी को ऑर्डर करना है या किसी को रिक्वेस्ट करनी है या एडवाइस देना है, तो आप लोगों ने जो वर्ब का पहला फॉर्म है ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नहीं, जो फर्स्ट फॉर्म है वो बिल्कुल स्टार्ट में लगाना है। ठीक है। जैसे कम हेयर, हेल्प मी, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, गो आउट। ठीक है। हाँ। अच्छा, इसमें ये है कि तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है बिल्कुल स्टार्ट में लगाएं तो इससे इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है। ये ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। ठीक है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना, मुझे 10 रुपए अल्लाह के नाम पे दो, गिव मी 10 रुपी इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक है। सो देखिए कि गिव में बिल्कुल स्टार्ट में जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ आ जाए, पांचवी नंबर। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम हैरानगी का इजहार करें, खुशी का इजहार करें, या गम का इजहार करें। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ ब्यूटीफुल शर्ट इज दिस, क्या ये खूबसूरत शर्ट है। ठीक है। और इसके लास्ट में जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म हो तो आप लोगों ने लास्ट में लगाना है एक्सक्लेमेशन साइन। इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन है। एक दफा एक यूनिवर्सिटी के पेपर में ये सेंटेंस ऐसे कुछ आया था, वहां पे ब्यूटीफुल शर्ट नहीं था, वहां पे लफ्ज था ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। और ऐसा था ये कि आप लोगों ने इसको ठीक करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज दिस, कि ये क्या खूबसूरत लड़की है, ये सेंटेंस था। और उसको ठीक करने को तो सारे जो स्टूडेंट थे वो कह रहे थे कि सर इसमें तो कोई इशू नहीं है, तो बिल्कुल ठीक ठाक सेंटेंस है। तो ये इसमें तो एक बहुत बड़ा इशू है, ये है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ये तो क्वेश्चन तो वो नहीं कर रहा, ये तो हैरानगी की वजह से कह रहा है कि ये क्या खूबसूरत शर्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे साइन को चेंज करना हो, ये वाला साइन। ठीक है। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये वाला लगाना है। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं है ना। अक्सर जो स्टूडेंट है वो वर्ड को देखते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि ये तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको थोड़ा सा जहन में रखना है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, नॉट अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। वाओ इट्स अमेजिंग, क्या ये जबरदस्त है। ये हमारे पास क्या है, हैरानगी, हैरत वाला सेंटेंस है। ठीक है। और ये खुशी वाला है, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, आहा हमने मैच जीत लिया है। तो ये हमारे पास इस तरीके से। इसके अलावा ये ग्रेफ यानी कि गम का अगर सेंटेंस है तो वहां पे भी ये वाला, इसको भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अलास, अफसोस, ही इज डाइड, वो मर गया है। ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे, अच्छा एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है
अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है या ये वाला या ऊपर वाला, इसमें देखें कि ये वर्ड्स कुछ यूज हुए हैं, या जैसे यहाँ पे हुर्रा लफ्ज यूज हुआ है, यहाँ पे इलास, यहाँ पे वाव, तो ये जो साइन है ये कहाँ पे हम लगाते हैं? ठीक है। मतलब बुक्स में तो ये कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं आपको एक बात बताऊं कि दोनों जगह पे आप लगा सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे लगा लें तो यहाँ पे फिर फुल स्टॉप होगा, यानी मैं ऐसे कर सकूंगा, वाव की जगह पे यहाँ पे देखें एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया, इट्स अमेजिंग के बाद आप लोगों ने फिर फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है। लेकिन अगर आपने लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे फिर इस वर्ड को आपने कॉमा के साथ सेपरेट करना है। ठीक है, वाओ इट्स अमेजिंग। ठीक है, इस तरीके से ये वाला भी कर सकते हैं, इस तरीके से ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है। सो मोस्ट लाइकली हम ये करते हैं कि जो एक्सक्लेमेशन साइन है ये हम वर्ड के बाद लगाते हैं। जो हमारे पास वो है इंटरजेक्शन है, इसको क्या कहते हैं? इन वर्ड्स को इंटरजेक्शंस कहते हैं, जो खुशी, गम या हैरानगी रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे अल्फाज को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन है, तो आप ज्यादा कोशिश करें कि ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है ये यहाँ पे लगाएं। अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन यूज नहीं हुआ है, जैसे वाव, हुर्रा या इलास, ये लफ्ज अल्फाज यूज नहीं हुए, ऐसी सेंटेंस है, प्लेन सेंटेंस, तो फिर आप लोगों ने लास्ट में लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि हम बीच में लगाएं, तो हम कहाँ पे लगाएंगे? लास्ट में लगाएंगे। लेकिन अगर इंटरजेक्शन है जैसे वाव, हुर्रा, इलास, तो फिर आपकी मर्जी है, जहाँ पे आप लगाना चाहें, एंड पे भी लगा सकते हैं, वर्ड के फौरन बाद भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वर्ड के फौरन बाद फिर अच्छी बात होगी। ठीक है। अच्छा जी, यो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब लास्ट वाला पढ़ते हैं, जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता कि ये कौन सा वाला है। उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव। अच्छा, ये इस सेंटेंस के अंदर हम दो चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें या तो प्रेयर, या मतलब किसी को दुआ देनी हो, या कोई विश का इजहार करना हो, ठीक है, यानी ख्वाहिश का इजहार करना हो, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल दुआ किसी के लिए। अच्छा, एक और चीज कि अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड पे भी एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे, ठीक है, हमेशा, मैं यूं लेवलाऊं, अल्लाह खुदा आपकी उम्र दराज करे। ठीक है। तो ये एक दुआ है और इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन होगा। मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बख्शे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? दुआ को के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अगर विश, कोई ख्वाहिश है, तमन्ना है, वो आप, जैसे हम कहते हैं ना कि काश में अमीर होता, काश में पाकिस्तान का वजीर आजम होता, काश में टीचर होता, काश में डॉक्टर होता। ठीक है। सो फिर हम उसको भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा जब भी कोई सेंटेंस हो जिसमें ये वाली बात हो कि काश में ऐसा होता, तो आप लोगों ने वहां पे वुड दैट लगाना है स्टार्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद बात करनी है। ठीक है। वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी काश मैं पाकिस्तान का वजीर आजम होता। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। ठीक है। इसके अलावा एक और सेंटेंस अगर वर्ब हो, जैसे वुड, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, वुड दैट आई हैड अ कार, और लास्ट में क्या? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है। सो ये हमने पढ़ा। ठीक है। मेरे ख्याल से आज शॉर्ट सी क्लास थी, तो यहाँ पे दोबारा से देख लें सेंटेंस क्या होता है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है। हमारे पास कितने एग्जाम है? 6 एग्जाम है। पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। पॉजिटिव में आम सा बयान होता है, स्टेटमेंट एक होता है, एक इंफॉर्मेशन पास होती है दूसरे को। ठीक है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, माई फादर इज अ डॉक्टर। ठीक है। नेगेटिव में ना ना वाला सेंटेंस जो होता है, वो मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चंस होते हैं, और इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और इंट्रोगेटिव साइन लगाते हैं। इसके अलावा इसमें दो किस्म के मैंने आपको पढ़ा। एक हमारे पास एक्सेलरी वर्ब के होते हैं जिनका जवाब यस और नो में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ टीचर। ठीक है। और एज ही यूर फ्रेंड, क्या वो आपका दोस्त है?
ठीक है, यस और नो, और कुछ फिर डब्ल्यू एच वाले होते हैं। और ये जो है यस और नो में इसका आंसर नहीं होता, इनका पूरा फिर इंफॉर्मेशन देना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस नंबर 4, ये वो वाला सेंटेंस है जिसमें कोई ऑर्डर दी जाती है, हुक्म। जैसे फॉर एग्जांपल हुक्म देते हैं, कम हेयर, गो देयर, पॉलिश माई शूज, स्टार्ट द कार। ठीक है, इस तरीके से। रिक्वेस्ट भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लीज हेल्प मी। ठीक है, या एडवाइस भी हो सकता है, रिस्पेक्ट योर एल्डर, डू योर होमवर्क। ठीक है। और इसके अलावा नंबर 5 जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो, ठीक है, अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे पास सरप्राइज, यानी हम हैरानगी का इजहार किया जाता है, हैप्पीनेस खुशी की, या ग्रेफ जो है या गम का इजहार किया जाता है। ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस दो किस्म के होते हैं, या तो इसमें दुआ दी जाती है किसी को, या फिर ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। ठीक है, मैं यू लिव लॉन्ग, यानी आपकी उम्र दराज हो, अल्लाह करे आपकी उम्र दराज हो। ठीक है, और खुदा आपको बख्शे, may गॉड ग्रांट यू अ सन, खुदा आपको एक बेटा अता कर। ठीक है। इसके अलावा फिर जो दूसरा है वो है विश। और विश के लिए हम क्या करते हैं, वुड दैट स्टार्ट में लगाते हैं, वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई हैड अ कार, वुड दैट आई वर अ टीचर। ठीक है, काश मैं एक डॉक्टर होता, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। ठीक है। तो ये है हमारे पास आज की हमने आज की क्लास पढ़ी। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा, और बिल्कुल सिंपल सा असाइनमेंट है, लेकिन आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है वो उसमें फिर दूर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है स्पोकन इंग्लिश के लिए वैसे ही आपको वो मिलेगा। ठीक है। अ, हाँ, ये हैरा ने एक जबरदस्त क्वेश्चन किया है कि सर आई के साथ तो वॉज लगता है, वर नहीं लगता। ठीक है, इसको मैं समझाने वाला था, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में मैं ये सोच रहा था कि मैं आप लोगों को इस बात पे समझाऊं नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन इसने अभी पूछा है तो चलो अभी समझा देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी दो सिचुएशन में, ठीक है, दो सिचुएशन में आप लोगों ने आई के साथ वर लगाना है, वॉज नहीं। एक हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एफ से। एफ को हम, एफ वाले सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। एफ यू वर, अगर एफ यू वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते पाकिस्तान के। एफ यू वर अ डॉक्टर, अगर तुम एक डॉक्टर होते। यहाँ पे हम यू के साथ, सॉरी, यू के साथ तो वैसे भी वो यू वर लगता है, यहाँ पे ही होता। ठीक है, या शी होता, या असलम होता, जो भी होता जिनके साथ हम वॉज लगाते हैं उनके साथ भी हम वर लगाएंगे। ठीक है, आई के साथ भी एफ आई वर, अगर मैं डॉक्टर होता। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है एफ वाला, इसको कंडीशनल सेंटेंस, ये हम तफसील से आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है। एक तो यहाँ पे आप लोगों ने आई के साथ वर लगाना है। ठीक है। दूसरा, यहाँ इस सिचुएशन में जो आप लोगों ने अभी पढ़ा, कि जब हमने कोई विश करनी हो ना, विश, ख्वाहिश का इजहार करना हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलना हो, तो फिर भी आई के साथ, ही के साथ, सब के साथ फिर वर लगेगा। ठीक है, वुड दैट ही वर रिच, आई वर रिच, शी वर रिच। ठीक है, एक यहाँ पे यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में, दूसरा कंडीशनल सेंटेंस में। दो सेंटेंसेस, इन दो टाइप सेंटेंसेस जो है इनमें हमने आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी, एट, सब के साथ वर लगाना है। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह इस पे मजीद फिर बातें होगी अगली क्लासों में। ठीक है, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज फॉर नाउ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे फिर मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, थैंक यू।